नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में रसोई घर से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वास्तु के टिप्स मिलने वाले हैं और शायद ही आपने वो टिप्स कहीं सुने होंगे। कोई भी देरी ना करते हुए चलिए जानते हैं रसोई घर से संबंधित बहुत ही ज़रूरी टिप्स जो आपको पता होने चाहिए। चलिए जानते हैं। रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु के अनुसार बनाना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इन्हीं 10 खास बातों के बारे में। नंबर 1, रसोई घर की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना बहुत शुभ और फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी कमी होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती है। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति भी लगा सकते हैं। नंबर 2, किस दिशा में होना चाहिए रसोई घर? चूल्हा आग्नेय कोण में, प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में होना चाहिए। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए। नंबर 3, किस दिशा में क्या रखें? रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था है तो वास्तु के अनुसार किसी भी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या किसी भी अन्य धातु के उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। फ्रिज हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोंछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नैत्रिक कोण में रखना चाहिए। डस्टबिन को रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नंबर 4, कैसा होना चाहिए रसोई घर? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवार का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से हमेशा बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पहले में खिड़की और उजालदान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय बिल्कुल ना बनवाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। रसोई में हरा, मेहरून या फिर सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए। चूल्हे के ऊपर किसी भी तरह का सेल्फ नहीं होना चाहिए। नंबर 5, रसोई घर में बर्तन कैसे होने चाहिए? रसोई घर में स्टील व लोहे के बर्तनों के बजाय पीतल, तांबे, कांसे
और चांदी के बर्तन होने चाहिए। लोहे के बर्तन में खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखना चाहिए। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यह आपके किचनी ऊर्जा भी खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील का एक मिश्रित धातु होती है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करता है। नंबर 6, रसोई घर के नियम। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगवाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियों, कॉकरोच, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी खाना खाए उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोने चाहिए और ना ही थाली में कभी जूठन छोड़नी चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए और ना ही ऊपर रखना चाहिए। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इसका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत होता है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए। सप्ताह में एक बार किचन में समुद्री नमक से पोछा लगाने में घर में शांति रहती है और नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। नंबर 7, ये सामग्री रखें रसोई घर में। निम्नलिखित वस्तुओं में कुछ पूजन सामग्री है तो कुछ खाने योग्य वस्तुएं हैं जो सेहत को सही रखती है। इसके और भी फायदे हैं। हालांकि इन सभी वस्तुओं के महत्व और उपयोग को विस्तार से जानना चाहिए, सिर्फ नाम भर लिखे जा रहे हैं। पंचामृत, नीम की दातुन, अष्टगंध, दीपक, रुई, कपूर, नारियल, धूप बत्ती, लाल चंदन, गंगाजल, मेहंदी, सीसी, कुकुर, सत्तू, हनुमान की तस्वीर, गुड़, लच्छा, बतासे, अंजीर, मक्का, खुबानी, काजू का तेल, खसखस, चारोली का तेल, अरंडी का तेल आदि सभी औषधियों के चमत्कारिक लाभ को आप यदि जानेंगे तो निश्चित ही इन्हें रखने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 8, रसोई घर में कौन सी आकृति लगाएं? पहली आकृति तो परंपरागत के अनुसार से बनाई जाने वाली आकृति है जो मांडना या अल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल फल की आकृतियां होती है। दूसरी गणेश जी या यज्ञ का चित्र। नंबर 9, रसोई का रंग।
आग्नेय की दीवार पर नारंगी रंग कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले व नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 10, रसोई घर में बैठकर करें भोजन। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहाँ पर कोई छत नहीं है वहाँ भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।